हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां के भक्तजन इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इससे ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि के मौके पर पूरे विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां का जन्म राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में हुआ था। मां ब्रह्मचारिणी ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। पूजा की खास विधि। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पण करें। मां को दूध, दही, घृत और मधु से स्नान कराएं। मां ब्रह्मचारिणी को प्रसाद चढ़ाएं। मां को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। पूजा करने के समय हाथ में फूल लेकर प्रार्थना करें। अक्षत, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन में सदा शांत चित्त और प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी तरह का डर नहीं सताता। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के नियम। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने। मां को सफेद वस्तुएं अर्पित करें जैसे मिश्री, पंचामृत। स्वाधिष्ठान चक्र पर ज्योति का ध्यान करें। मां ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः का जाप करें। जलीय और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह की अशुभता को दूर करने में मदद मिलती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ है, उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नवरात्र के दूसरे दिन पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी नवरात्र में माता के दिनों में दूसरे दिन का रूप होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, बहुत ही प्रेरित करने वाला अर्थ होता है। और मां ब्रह्मचारिणी को लेकर जो कहानी प्रचलित है, कहा जाता है कि नारद मुनि के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। हमारे साथ आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन में मंदिर में क्या तस्वीर है, ये बताने के लिए हमारे रिपोर्टर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं और जगदीश प्रजापति जुड़े हैं कालावली से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और क्या देख पा रहे हैं? जी नंदिनी, बिल्कुल आज मैं कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में हूं। अगर यहाँ की ज्योत की बात की जाए, अखंड ज्योत की बात की जाए, तो लगभग 20 साल पुरानी अखंड ज्योत यहाँ पर चल रही है। अगर ज्योतियों की बात की, अखंड ज्योतों की बात करें तो 500 जो अखंड ज्योत है यहाँ पर चल रही है। भक्तों का आना जाना बिल्कुल जारी है। अगर प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन की ओर से बिल्कुल एक निर्देश दिए गए हैं लोगों को कि मास्क पहनकर आए, सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें और मंदिर में इक्का दुक्का गेट पे जो है चौकीदार बैठाया गया है। एक एक दो करके लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। सुबह 4 बजे से भक्तों का जो आना जाना है लगा हुआ है। नंदिनी, अगर बात की जाए आज चैत्र मास का दूसरा दिन है। आज माता के जो पूजन है वह किया जाता है। माता के पूजन से जो है माता को भक्त माता को प्रसन्न करते हैं। आज के दिन अगर बात की जाए, मां ब्रह्मचारिणी की जो पूजा की जाती है, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप की अगर बात की जाए तो माता के एक हाथ में माला और हमारे साथ। और चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन पर तमाम मंदिरों के दर्शन लगातार हम आपको कराएंगे। जगदीश, अगर बात करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की, तो किस तरीके से पूजा की जाए, क्या शुभ मुहूर्त और इसके अलावा कैसे माता को खुश किया जाए, इसे लेकर क्या जानकारी, क्या पंडित जी से, महंत से आपकी बात हुई मंदिर के? अगर पूजन करते हैं तो वो सफेद वस्त्र पहनकर पूजन कर सकते हैं। अगर महिलाएं हैं जो पीले व लाल रंग के वस्त्र पहने, आज के दिन माता को जो है पान के पत्ते पर लौंग लगाकर कलश पर रखकर माता का पूजन किया जाता है। माता को प्रसाद की बात की जाए तो दूध का सफेद
यानी कि सफेद दूध से बनी मिठाइयों का प्रसाद है जो माता को चढ़ाया जाता है। गाय के उपले की जोत लगाकर माता का पूजन किया जाता है, इससे माता प्रसन्न होती है। पंडित जी का यही कहना है कि अगर आज के दिन माता को अगर माता के सच्चे दिल से पूजन किया जाए तो अपने कार्य में जो लोग हैं उनसे भयभूत नहीं होते और लोगों में जो है एक कार्य के प्रति अपने कार्य के प्रति कार्य से जो दृढ़ निश्चय बना रहता है। जी नंदनी। जुड़ने के लिए तो ये कालावली के दुर्गा मंदिर से आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे थे। जगदीश जैसा कि बता रहे थे कि आज दूसरा दिन चैत्र नवरात्र का और दूसरे दिन पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए माता के ये 9 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उनके लिए सबसे बड़े त्योहारों में से एक होते हैं। और हिंदू कैलेंडर की बात करें तो चैत्र नवरात्र हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष होता है। तो नए वर्ष के मौके पर पूजा अर्चना कर पूरा साल अच्छे से बीते और सबका भला हो, यही प्रार्थना माता के भक्त करते हैं 9 दिनों में। आज दूसरा दिन है। मंदिरों में कोविड-19 की वजह से कम भीड़ नजर आ रही है, जो कि सराहनीय भी है। लेकिन फिर भी अगर भक्त मंदिर जाते भी हैं तो कोविड के नियमों का पालन जरूर करें, मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। त्योहार है और माता के दिन हैं, ऐसे में भक्तों के लिए ये सेलिब्रेशन के लिए ये दिन माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मंदिर में जाके माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। भक्त आज जो व्रतधारी भक्त हैं वो मंदिरों में जाकर माता की सेवा कर रहे हैं और इस तरह की तस्वीर तमाम मंदिरों से हम आपको दिखा रहे हैं। लाजपत जुड़े सोनीपत से। लाजपत, आज दूसरा दिन नवरात्र का और ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए कितने भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में? इस वक्त मौजूद है जो सोसाइटी का एक मंदिर है उसमें मौजूद है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, आचार्य जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है माता जी का। जैसे आज दूसरा दिन है तो कोविड का भी काफी टाइट मामला है, तो कैसे क्या पालन किया जाए, कैसे मंदिर में आया जाए और कैसे उन लोगों भक्तों को माता के दर्शन हो? जय माता। कल पहला नवरात्रा बहुत ही अच्छा गया। सभी ने डिस्टेंस का पालन किया, मास्क लगाकर आए और बहुत ही कम आदमी मंदिर में पधारे थे। और आज के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन पूजा स्टार्ट की हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन पूजा इत्यादि पूजा की विधि बता रहे हैं। आज जैसे माँ ब्रह्मचारिणी, नित्य ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्वेत वस्त्र पहन के कन्या पूजन इत्यादि करनी चाहिए। और जो भी आपके घर में या आसपास पूजा की सामग्री हो उसी सामग्री से ही पूजन इत्यादि कर लेना चाहिए। कहीं आना जाना नहीं चाहिए। और कोरोना काल में डिस्टेंस का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए और मास्क का प्रयोग जरूर करें। जिस प्रकार हमारे मंदिर में भी बहुत ही अच्छी तरह से भगतजन मास्क लगाकर आ रहे हैं और सभी इतिहास बरत रहे हैं। और ऐसे ही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इस बीमारी का जल्दी से जल्दी समाधान हो। जिस प्रकार मधु कैटव कंडमूल राक्षसों का वध किया था, इसी प्रकार कोरोना वायरस का भी नाश करे। जय माता दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिला सोनीपत और कोविड का समय और माता जी के अब दर्शन 9 दिन नवराते हैं। तो उन भक्तों को क्या करना चाहिए, क्योंकि भगत अब माता के 9 दिन तक नवराते रखेंगे, तो क्या उनको पालन करना चाहिए? अपने घर में रहकर माँ दुर्गा का ध्यान करें, अखंड ज्योत शुरू करें और नवारण मंत्र, माँ दुर्गा का नवारण मंत्र है
ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस नवाण मंत्र का से ही आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, या ऑनलाइन इत्यादि आप पूजा सामग्री ग्रहण कर सकते हैं। और घर में जिस प्रकार जो भी व्यवस्था हो उसी व्यवस्था से जो है सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए, जैसे कोविड से बचने के लिए माता के जो दर्शन करने के लिए आप घर से भी अपने ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोविड का जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है और जिला सोनीपत पर आफत जो दिल्ली की है वो कोविड की सबसे बड़ी जो बीमारी है उसको मद्देनजर रखते हुए जो मंदिर है उसमें जो भगत आ रहे हैं वो इक्का दुक्का भगत आ रहे हैं। और लगातार जैसा कि आपको पता है कि कोविड का समय है और माता के जो 9 दिन है वो माता को याद करें और कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए माता को याद रखें। और जैसा कि जिला सोनीपत लगातार जो दिल्ली के नजदीक है और जो मंदिर है उनमें इक्का दुक्का मंदिर में जो पुजारी आ रहे हैं वो भी माता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके माता जो ये कोविड का समय है इससे छुटकारा मिले। जी, अब बिल्कुल लाजपत इस वक्त पंडित जी आपके साथ हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि हिंदू नववर्ष माना जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र नवरात्र, तो ऐसे में ये जो पूरा साल रहने वाला है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इसे लेकर क्या खास जानकारी पंडित जी देना चाहेंगे? नव संवत 2078 शुरू हो चुका है। इनके राजा भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है। तो भूमि से संबंधित हनुमान जी सभी के भूमि से संबंधित कार्य करेंगे और इस वर्ष हनुमान जी की जितनी भी हम पूजा पाठ, सुंदरकांड, रामायण का पाठ इत्यादि कोई भी भगत किसी भी राशि का जातक अगर करेगा तो उसे संपूर्ण फल प्राप्त होगा और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और मंत्री राजा होने राजा मंत्री सब हनुमान जी यानी कि मंगल होने के कारण जो भी वायरस इत्यादि नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सब का नाश हो सकेगा और हनुमान जी अपनी कृपा जरूर इस संवत 2078 में बनाए रखेंगे। देखिए, जैसे 9 दिन है और माता के दिन है और 9 के 9 दिन जो है सभी देवताओं के दिन होते हैं और लगातार जैसे नवरात्रि चल रहे हैं उसको लेकर लगातार हमारे साथ मौजूद पंडित जी नंद जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कोविड नियमों का पालन भी ठीक से हो रहा है जैसा कि लाजपत लगातार हमें बता रहे हैं। लाजपत, अगर बात करें सोनीपत, पानीपत के तमाम जो मान्यता प्राप्त और भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है? प्रशासन की कितनी मुस्तैदी, क्योंकि आंकड़े कोरोना पॉजिटिव केसेस के जो हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर मंदिरों में लगातार भीड़ रही तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनेंगे केसेस बढ़ने का। देखिए, बिल्कुल जो नवरात्रि है और फिर का जो समय है वो सुबह जो पूजा पाठ का समय होता है और लगातार बात करें तो जो सोसाइटी में मंदिर है वो जरूर पालन करते हैं, लेकिन जो गांव के मंदिर हैं उनमें पालन का कम ध्यान दिया जाता है और ये जो काफी बड़ी बीमारी इसको काफी लंबी फैल सकती है। और जो ये 9 दिन के जो नवरात्रि के दिन होते हैं इसमें जो फल का इस्तेमाल किया जाता है, अनाज का कम किया जाता है, तो शरीर में कहीं ना कहीं जो एनर्जी की भी दिक्कत आती है। तो उन लोगों से जरूर अपील है जो माता के जो नवरात्रि कर रहे हैं वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आप अपने नवरात्रि करें और माता को याद रखें। क्योंकि जो मंदिरों में जो अगर कहीं आप भीड़ में जाएंगे और कोई नेगेटिव अगर आदमी पॉजिटिव पहुंचता है तो आपको पॉजिटिव कर सकता है, तो ऐसे में आपके घर के लिए आफत बन सकती है, आपके परिवार के लिए आफत बन सकती है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो अपने घर में ही माता का स्मरण करें और जो लगातार जैसे पंडित जी ने बताया कि आप जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें और सैनिटाइज का ध्यान रखें, क्योंकि मंदिरों में इस वक्त जो काफी भीड़ हो जाती है, लेकिन जहां हम मौजूद हैं इस मंदिर में आपको दिखाई दे रहा है कि इक्का दुक्का जो माता के जो भगत हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं। देख सकते हैं आप सैनिटाइज की भी यहाँ पर बोतल है, साथ में जो गेट से पहले सैनिटाइज किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर इक्का दुक्का आता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग में लागू होता है। और दूसरा यहाँ पर मास्क लगाकर जो आते हैं वो अपना माता को याद करते हैं। और जैसे पंडित जी से पूछना हो तो जैसे कि पंडित जी ने बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं रुक करूंगी, हमारे सहयोगी गगन कुरुक्षेत्र से हमारे साथ, पेहोवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गगन,
पेहुआ में इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं, क्या मान्यता मंदिर की, और इसके अलावा कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा सकती है? जी नंदिनी, मैं इस वक्त पेहुआ के जो प्राचीन मंदिर बालासुंदरी माता मंदिर में मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा ये मंदिर काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है। और बात की जाए तो भीड़ की, तो आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो कोविड-19 चल रहा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर भी देखने को मिल रहा है और मंदिरों में कम भीड़ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गगन, मंदिरों में कम लोग आ रहे हैं। कोविड नियमों की अगर मैं बात करूं तो जितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या उनके बीच में कोविड नियमों का पालन ठीक से किया जा रहा है? जी नंदिनी, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं देख सकते हैं कि वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं। और देखिए आज ब्रह्मपुत्री का आज जो व्रत है गया, तो उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो जी आज ब्रह्मपुत्री माता का व्रत है, तो उसके उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? माता ब्रह्मचारिणी 9 शक्तियों में दूसरी शक्ति माता ब्रह्मचारिणी है। जैसे कि नाम से ही इंगित होता है, ब्रह्मा का अर्थ तप और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात व्रत का आचरण करने वाली। ये माता व्रत का आचरण करने वाली है। इस माता ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए नारद जी के कहने पर बहुत तपस्या की, हजारों वर्ष तक तपस्या की। इसके अंदर उन्होंने कंद मूल के पत्ते खा करके जीवन निर्वाह किया। बाद में उन्होंने ये भी खाना छोड़ दिया, इसलिए इनका नाम अपर्णा और व्रतचारिणी भी पड़ा। ये माता भोग का त्याग करती है इसमें व्रत करने के लिए। जैसे भगवान शिव को आत्मा का स्वरूप माना जाता है और माँ पार्वती को मन का स्वरूप, शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा, ये दोनों मिलकर के व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण प्रदान करते हैं। इससे व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इस दिन व्रत करना चाहिए और आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। हर चीज का त्याग करना चाहिए, जल का त्याग करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। ये देवी जो है वो आचरण का, शुद्ध आचरण के लिए इंडिकेट करती है। जी देखिए, इन्होंने बताया कि आज के दिन जो व्रत के जो माता को मनाने के लिए अन्न का और जल का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। जी एक बार पूछें गगन, पंडित जी आपके साथ हैं कि क्या खास प्रसाद माता के इन दिनों में माता को चढ़ाया जाए और किस तरीके से 9 दिनों में पूजा अर्चना की जाए? और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष होता है चैत्र नवरात्र, तो इसे लेकर क्या खास जानकारी पंडित जी देना चाहेंगे? देखिए आज व्रत है, तो माता को किस तरह से प्रसाद, कौन सा प्रसाद बनाकर चढ़ाना चाहिए जिससे माता खुश हो सके? इसके अंदर सबसे जरूरी चीज है दूध। माता को दूध अर्पण करना चाहिए। दूध अर्पण करने से माता प्रसन्न होती है। माता का जो वर्ण है वो सफेद रंग का है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग से ही व्यक्ति के अंदर आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए इस दिन सफेद चीज, दूध, माता को अर्पण करना चाहिए। जी, और जिस हिसाब से देखा जाए तो नवरात्र है, तो किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, और नववर्ष आ रहा है तो इसके लिए जो क्या कुछ खासियत रहेगा? जी नववर्ष, देखिए नववर्ष का जो मालिक है वो मंगल है, और मंगल का जो प्रभाव है वो हमेशा क्रोध, लाल पुष्प जो है वो अर्पित करने चाहिए और माता को भी पत्र भी चढ़ाने चाहिए। इससे जो है व्यक्ति को 9 वर्ष के अंदर आने वाले समय में बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और बहुत लाभ है। जी, जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और 9 वर्ष में क्या कुछ करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गगन तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि तमाम जो महंत हैं, पंडित हैं, वो यही बता रहे हैं कि माता की पूजा अर्चना करने के लिए जो विशेष तरीका है वो यही है कि पूरी शुद्धता के साथ और पूरे प्योरिटी के साथ व्रत करें और उसके अलावा माता को उनके मनपसंद भोग चढ़ाएं। इसके अलावा माता को याद करें। सबसे बड़ी बात यही है कि नवरात्रों में अगर देवी को खुश रखना है तो देवी का अच्छे मन के साथ उनके ध्यान में रहें, उनको याद करें और सबका भला सोचें। यही सबसे बड़ा तरीका होता है माता को खुश रखने का। इसके अलावा शक्ति पीठों में अगर जा रहे हैं, माता के मंदिरों में अगर जा रहे हैं, तो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आपको माता की पूजा करने के साथ साथ कोरोना के नियमों का भी ध्यान रखना है
और कोविड से खुद को और खुद के परिवार को, अपने आसपास के लोगों को बचाकर रखना है तो सारे नियमों का पालन करना होगा। मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज खुद को करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करें। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।